यीशु मसीह की क्रूस से उच्चारित 7वीं वाणी। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 46वें पद में हम यीशु मसीह की इस वाणी को देखते हैं। और ये वाणी इस बात को प्रकट करती है कि यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण नहीं हुई थी। यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर निर्बल होकर नहीं हुई थी। यीशु मसीह की मृत्यु दम घुटने से नहीं हुई थी, जैसा कि क्रूस पर लटकाए जाने वाले लोगों के साथ होता था। वो सांस नहीं ले पाते थे और इसलिए उनका दम घुट जाता था और वो मर जाते थे। क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु छटपटाते नहीं हुई थी और यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा था कि क्रूस पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बह गया था, पर क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु वास्तव में परमेश्वर के हाथ में अपनी आत्मा को सौंपने के कारण हुई। क्योंकि जब देह से आत्मा अलग हो जाती है तो मनुष्य की देह मृत हो जाती है। और ये आत्मा के अलग होने का तरीका यीशु मसीह का यह था कि यीशु मसीह ने खुद इसकी उद्घोषणा करी। उसने बड़े ऊंचे शब्द में कहा, लिखा है कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो निर्बल या वो सांस लेने में तकलीफ में नहीं था, उसका रक्तस्राव बहुत नहीं हो गया था। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये वाणी एक बार फिर पूर्णता को प्रकट करती है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक काम को पूरा करने के लिए भेजा था और यीशु मसीह ने 2 बार कहा कि मैंने वो काम जो तूने करने के लिए मुझे भेजा था उसको मैंने पूरा किया है। जब महायाजकीय प्रार्थना में जाते हैं, यूहन्ना उसके 17वें अध्याय के 4 पद में उसने कहा, मैंने उन कामों को पूरा करके तुझको महिमान्वित किया है। और क्रूस पर से भी उसने कहा था, पूरा हुआ। और जब ये काम सब पूरे हो गए तब यीशु मसीह 7वीं वाणी उच्चारित करते हैं कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। बाइबल में 7 का अंक बार बार आया है और मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से यह 7 का अंक बार बार आता है और पूर्णता को प्रकट करता है। तीसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं, यीशु मसीह ने अपनी संसारिक सेवकाई प्रार्थना और उपवास के साथ प्रारंभ की थी। बपतिस्मा होने के बाद यीशु मसीह बियाबान सुनसान स्थानों में चले गए और वहां उन्होंने 40 दिन निराहार रहकर परमेश्वर की संगति में दिन व्यतीत किए, प्रार्थना की और उसके बाद उन्होंने सेवकाई को प्रारंभ किया। और अपनी सेवकाई का समापन भी वो एक प्रार्थना से करते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मैं तुझको सौंप रहा हूं। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में अधिकतर परमेश्वर के वचन का उपयोग किया था। जब उसने सेवकाई प्रारंभ करी, उपवास और प्रार्थना से उठा, वो शैतान उसके सामने आया, उसकी परीक्षा लेता है और 3 बार यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में से उसको प्रत्युत्तर देते हैं। और
शैतान उसके सामने से चला जाता है। सेवकाई के मध्य में भी बार बार यीशु मसीह ने यशायाह भविष्यवक्ता और पुराने नियम में और भजन संहिता में वर्णित बातों का उल्लेख किया, उनको दोहराया। और जब हम भजन संहिता उसके 31वें अध्याय की पहली लाइन को देखते हैं, वहां पर दाऊद ने जो बात कही उसको यीशु मसीह क्रूस पर से फिर से कहते हैं, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। दाऊद ने अपने भजन में इसका उल्लेख किया और यीशु मसीह ने अंतिम वाणी के रूप में कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। यीशु मसीह इस वाणी के माध्यम से एक उद्घोषणा भी करते हैं, जो मैंने कहा था अब वो मैं पूरा कर रहा हूं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 17वें और 18वें पद को देखते हैं, इसमें लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। और परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी थी, उसको कहा था कि तू अपना प्राण दे भी सकता है और उसको वापस भी ले सकता है। और यीशु मसीह क्रूस पर इसी बात को जो उन्होंने यूहन्ना उसके 10, 17, 18 में कही थी पूरा करता है कि मैं अपना प्राण परमेश्वर के हाथ में दे रहा हूं, मैं उसके हाथ में सौंप रहा हूं, क्योंकि मुझको उसको सौंपने का अधिकार है। हम में से कौन है जो कि ऐसा कह सकता है? पर यीशु मसीह ने ऐसा कहकर इस बात को प्रकट किया कि जो मैं संदेश देता था, जो बातें मैं कहता था, उसको मैं पूरा भी करता हूं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में आते हैं, वहां पर हम एक घटना का उल्लेख देखते हैं। यीशु मसीह की आयु उस समय केवल 12 वर्ष है और उसके संसारिक माता पिता यूसुफ और मरियम उसको लेकर यरूशलेम जाते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था के अनुसार ज़रूरी था कि लोग यरूशलेम जाएं और अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं। और वो भी जाते हैं, और जब वो जाते हैं बालक यीशु वहीं छूट जाता है। माता पिता ये सोचकर कि वो आगे किसी दल के साथ होगा, आगे एक दिन की यात्रा कर लेते हैं, और तब जब वो ढूंढते हैं तो नहीं पाते, और फिर वो लौटते हैं और जाते हैं मंदिर में तो देखते हैं कि वो बड़े बड़े लोगों के साथ, ज्ञानियों और पंडितों के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहा, उनसे प्रश्न कर रहा है, उनको जवाब दे रहा है। और तब मरियम कहती है, तूने हमसे, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? हम कुढ़ते हुए तुझको ढूंढ रहे थे। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? यीशु मसीह ने उसी समय प्रकट कर दिया था अपने संसारिक माता पिता के ऊपर और उन उपस्थित लोगों के ऊपर कि उसको अपने स्वर्गीय पिता के घर में रहना अवश्य है। और उसके स्वर्गीय पिता का घर वो संसारिक मंदिर नहीं था, वो स्वर्ग का परमेश्वर आकाश में रहता है। और यीशु मसीह क्रूस पर यही कहते हैं, मुझको तो अपने पिता के घर में रहना अवश्य है, और इसलिए हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और न सिर्फ यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को सौंपा अपने उस पिता के घर के लिए जहां पर कि उसका चिरस्थायी निवास था, और जिसके लिए उसने कहा था कि तुम व्याकुल मत होना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और वो पिता के पास गया कि आपके लिए और मेरे लिए जगह तैयार करे। ये वाणी एक निश्चयता की वाणी है।
लोग कहते थे कि ये तो सामरी है। लोग ये भी कहते थे कि इसमें दुष्ट आत्मा है। लोग इस बात से बहुत नाराज होते थे कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताकर अपने आप को परमेश्वर के समकक्ष करता है, और नाना प्रकार से वो इस बात से चिढ़ते थे, उसकी निंदा करते थे, और संसार के लोग ये स्वीकार करने को नहीं तैयार थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। पर क्रूस पर से अंतिम वाणी के रूप में यीशु मसीह एक बार फिर प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, हे पिता, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो घोषणा कर देते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। संसार सोचता है प्राण निकल गए, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। लेकिन वो वहां पर भी कहता है कि वो परमेश्वर नहीं, लेकिन वो मेरा पिता है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये एक निश्चयता। वो जो बोलता था वो ये नहीं कि अपने मन मतलब से कुछ बोल देता हो, लेकिन वो जानता था कि मैं किस में से निकल कर आया हूं, और इसीलिए वो कहता था, यदि तुम जानते कि मैं कहां से आया हूं और कहां जाता हूं तो विश्वास करते। फिलिपुस कहता, हम नहीं जानते तू कहां जाता है। और यीशु मसीह उससे कहते हैं, जिसने हमको देखा, जिसने मुझको देखा, उसने पिता को देखा, परमेश्वर को देखा। और तू क्यों कहता है मुझे पिता को दिखा दे। आज ये वाणी आपके सामने और मेरे सामने एक चुनौती रख रही है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य का मरना और उसका न्याय का होना परमेश्वर ने निर्धारित किया है। आप और मैं जितने भी इस पृथ्वी पर हैं, हम सबको मरना है और परमेश्वर के सामने, उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। आज हम अपनी आत्मा किस रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं। हमको इस बात की निश्चयता होना है कि हम मर नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर, अपने प्रभु, अपने पिता के हाथ में अपने प्राण को देते हैं, अपनी आत्मा को देते हैं, ताकि हम अनंत काल तक उसके साथ रह सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। इन वाणियों पर जब हमने मनन चिंतन किया है, ये सिर्फ इस वर्ष का चिंतन ना रहे, लेकिन हम इन चिंतनों के द्वारा अपने जीवन को और परिष्कृत करें और काटे छाटें, ताकि परमेश्वर के पास हम अनंत काल तक रह सकें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर अपने सिर को झुकाते हैं। निश्चय प्रभु जी, हम इतने योग्य नहीं कि हम आपके समकक्ष खड़े हो सकें, आपके उस स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर सकें, लेकिन आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो दरवाज़ा खोल दिया, और हमारे पाप जो लाल रंग के थे वो उसके लहू के कारण हिमकिनाई श्वेत हो गए, और हम उसके समान कह सकते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और इसलिए प्रभु जी, हमको शक्ति दीजिए कि हम निरंतर तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोते रहें, साफ सुथरे रहें, ताकि हम तेरे साथ अनंत काल तक, अपने यीशु के साथ अनंत काल तक रह सकें और उसके साथ जीवन व्यतीत करें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।